हाँ, तलाक में टूटा रिश्ता फिर जुड़ा, सत्य घटना। हाँ, परिवार अदालत का वह कमरा उस दिन असामान्य रूप से भारी लग रहा था। हाँ, जैसे दीवारें भी वहां होने वाली हर बात को महसूस कर रही हो। हाँ, बाहर बरामदे में लोगों की हल्की हल्की आवाजें थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उसी खामोशी के बीच कुर्सी पर बैठा था आरव मेहता, एक साधारण शांत स्वभाव का आदमी, जिसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे उसकी कई रातों की अधूरी नींद की गवाही दे रहे थे। उसके सामने टेबल के उस पार बैठी थी नंदिता, उसकी पत्नी, या यूं कहे अब सिर्फ कानूनी तौर पर कुछ मिनटों की पत्नी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी, जैसे उसने अपने भीतर की सारी भावनाओं को कहीं बंद कर दिया हो। दोनों के बीच में टेबल पर रखे थे कुछ कागज, तलाक के पेपर, जो एक रिश्ते के अंत का औपचारिक प्रमाण बनने वाले थे। कमरे के कोने में खड़ा था उनका 5 साल का बेटा विहान, मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, और उन आंखों में भरा हुआ डर और उलझन। वह बार बार अपने पापा की तरफ देख रहा था, जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर हो क्या रहा है। आरव की नजर जैसे ही विहान से मिलती, वह हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश करता, लेकिन वह मुस्कान अधूरी ही रह जाती। अंदर ही अंदर वह टूट चुका था, लेकिन अपने बेटे के सामने वह खुद को संभाले हुए था। जज ने कागजों पर एक नजर डाली और फिर शांत आवाज में कहा, अगर दोनों पक्ष सहमत है तो आप साइन कर सकते हैं। और यह सुनते ही कमरे में एक और सन्नाटा सा गया। नंदिता ने बिना एक पल गवाए पेन उठाई, जैसे वह इस पल का इंतजार कर रही हो। उसने बिना आरव की तरफ देखे कागजों पर साइन कर दी। उसके हाथों में कोई कमी नहीं थी, कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बस एक ठंडी तयशुदा प्रक्रिया। आरव के लिए यह पल आसान नहीं था। उसने पेन उठाए, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उसकी उंगलियां रुक गई। उसकी नजर सामने खड़े अपने बेटे पर चली गई। उसे याद आया जब पहली बार उसने विहान को अपनी गोद में उठाया था, और जब उसने पहली बार पापा कहा था, और जब उसने रात रात भर उसे बुखार में संभाला था। यह सब यादें एक झटके में उसकी आंखों के सामने घूम गई। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और साइन कर दी। जैसे ही दोनों के साइन पूरे हुए, नंदिता तुरंत खड़ी हो गई। उसने बिना कुछ कहे सीधे विहान की तरफ कदम उठाए। विहान, जो अब तक अपने पापा के पास आकर खड़ा हो गया था, अचानक पीछे हट गया और जोर से आरव के पैर पकड़ ली। उसकी छोटी छोटी उंगलियां जैसे अपने पापा को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए बोला, पापा, मैं आपके साथ रहूंगा। यह सुनकर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को उस पल के लिए चुप हो गया। आरव का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। उसने झुककर विहान को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी, लेकिन उसने एक भी आंसू गिरने नहीं दिए। उसने धीरे से कहा, बेटा, पापा यहीं है। लेकिन उसकी आवाज में छुपा दर्द साफ महसूस हो रहा था। नंदिता ने यह सब देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। उसने आगे बढ़कर विहान का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विहान और कसकर अपने पापा से चिपक गया। उसने रोते हुए कहा, मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पापा के पास रहना है। उसकी आवाज में एक मासूम डर था, जैसे उसे अंदाजा हो गया हो कि कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। नंदिता ने इस बार थोड़ा सख्ती से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगी। विहान जोर जोर से रोने लगा। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। वह अपने पापा की शर्ट को कसकर पकड़े हुए था, जैसे अगर उसने छोड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आरव के लिए यह पल किसी परीक्षा से कम नहीं था। वह चाहता था अपने बेटे को और कसकर पकड़ लेता, उसे जाने ही नहीं देता, लेकिन वह जानता था कि अदालत का फैसला क्या है और वह कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। उसकी उंगलियां धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, उसके आंसू पोंछे और खुद को पत्थर बना लिए। उसकी आंखें अब भी भरी हुई थी, लेकिन एक भी आंसू बाहर नहीं आया। उसने बस इतना कहा, विहान, मम्मा के साथ जाओ, पापा हमेशा तुम्हारे साथ है।
और यह सुनकर विहान और जोर से रो पड़ा। नंदिता ने उसे जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लिया। वह अभी भी पीछे मुड़ मुड़ कर अपने पापा को देख रहा था। उसके हाथ हवा में जैसे अब भी अपने पापा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो छोटे से बच्चे की आंखों में जो दर्द था, वह किसी भी इंसान का दिल तोड़ने के लिए काफी था। आरव वहीं खड़ा रहा और जैसे उसके पैर जमीन में जड़ हो गए हो। उसके हाथ अब खाली थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उससे छीन ली गई हो। उसके कानों में अब भी विहान की आवाज गूंज रही थी, पापा। कमरे में मौजूद लोग धीरे धीरे बाहर जाने लगे, लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा। उसने एक बार दरवाजे की तरफ देखा, जहां से उसका बेटा अभी अभी गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, दर्द की, प्यार की, और उस अधूरेपन की जो शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ा। और बाहर की दुनिया वैसी ही थी, लोग, आवाजें, गाड़ियां, लेकिन उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। और वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं था जिसने तलाक लिया है, और वह एक ऐसा पिता था और जिसे अपने ही बच्चे से दूर होना पड़ा है। अदालत के उस दिन के बाद आरव की जिंदगी जैसे दो हिस्सों में बंट गई। एक वो जिसमें उसका बेटा विहान हर पल उसके साथ था, और दूसरा वो जिसमें उसके पास सिर्फ यादें रह गई थी। घर लौटते वक्त उसकी गाड़ी चल रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। हर मोड़ पर, हर सिग्नल पर उसे विहान की हंसी, उसकी बातें, उसका पापा पापा कहना सुनाई दे रहा था। घर का दरवाजा खोलते ही उसे सबसे बड़ा झटका लगा। अब वही घर जो कभी खिलखिलाहट से भरा हो रहता था, अब बिल्कुल खामोश था। कोने में पड़ी विहान की छोटी साइकिल, सोफे पर रखा उसका खिलौना, और दीवार पर टेढ़ी मेढ़ी बनाई उसकी ड्राइंग, हर चीज जैसे आरव से सवाल कर रही थी कि वो कहाँ है। आरव ने खुद को काम में झोंकने की कोशिश की, लेकिन हर रात उसकी नींद टूट जाती। उसे लगता जैसे विहान उसे पुकार रहा हो। कई बार उसने फोन उठाए नंदिता को कॉल करने के लिए, लेकिन हर बार रुक गया। उसे पता था कि अब सब कुछ कानूनी दायरे में बंध चुका है। हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलने की अनुमति थी, वो भी कुछ घंटों के लिए। पहली मुलाकात का दिन जैसे तैसे आया। आरव तय समय से पहले ही उस पार्क में पहुंच गया जहां उसे विहान से मिलना था। उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना था, वही कार जो विहान को बहुत पसंद थी। उसकी आंखें हर आते जाते बच्चे में अपने बेटे को ढूंढ रही थी। और फिर अचानक उसने देखा, दूर से नंदिता आ रही थी और उसके साथ था विहान। और विहान ने जैसे ही अपने पापा को देखा, उसकी आंखें चमक उठी और वह दौड़ता हुआ आया और सीधे आरव से लिपट गया। उस पल आरव खुद को रोक नहीं पाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया, जैसे अब वह उसे फिर कभी जाने नहीं देगा। विहान भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वह बार बार कह रहा था, पापा मैं आपके साथ चलूं ना, मम्मा के घर अच्छा नहीं लगता। और यह सुनकर आरव का दिल फिर टूट गया। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा बस थोड़ा समय, पापा हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि यह थोड़ा समय कितना लंबा होगा। धीरे धीरे मुलाकातें होती रही, लेकिन हर बार एक ही दर्द दोहराया जाता। विहान हर बार अपने पापा के साथ जाने की जिद करता, और हर बार उसे मजबूरी में वापस जाना पड़ता। नंदिता का व्यवहार भी बदलता जा रहा था। वह पहले से ज्यादा सख्त हो गई थी, और कई बार वह मुलाकात के समय को भी कम कर देती थी। एक दिन जब आरव अपने बेटे से मिलने गया, उसने कुछ अलग महसूस किया। विहान पहले जैसा खुश नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने धीरे से कहा, पापा मम्मा मुझे आपसे मिलने नहीं देना चाहती, वो कहती है कि आप अच्छे नहीं हो। और यह सुनकर आरव के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उसने अपने बेटे के सामने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, बेटा जो भी हो, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उस दिन के बाद आरव ने एक फैसला लिया।
अब वह अब सिर्फ हालत को सहन नहीं करेगा बल्कि अपने बेटे के लिए लड़ेगा। उसने एक अच्छे वकील से संपर्क किया और कस्टडी के लिए केस फाइल करने की तैयारी शुरू कर दी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अपने बेटे के लिए अटूट प्यार। जांच पड़ताल शुरू हुई। अदालत ने विहान की काउंसलिंग करवाई, घर का माहौल देखा गया और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पता चला कि नंदिता अपने गुस्से और अहंकार में यह भूल गई थी कि एक बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत प्यार और संतुलन की होती है। कुछ महीनों बाद फिर वही अदालत, वही कमरा, लेकिन इस बार माहौल अलग था। जज ने सारी रिपोर्ट देखने के बाद फैसला सुनाई। बच्चे की भलाई को ध्यान में रखते हुए कस्टडी पिता को दी जाती है और मां को मिलने का अधिकार रहेगा। और यह सुनते ही आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उसने ऊपर देखा, जैसे भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हो। और जब वह बाहर आया तो विहान उसकी ओर दौड़ता हुआ आया और फिर से उससे लिपट गया। इस बार उसकी पकड़ में कोई डर नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, बस सुकून था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा ना। आरव ने उसे अपनी बाहों में उठाई, उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ बेटा, अब हमेशा। उस दिन के बाद आरव का घर फिर से वही बन गया, खिलखिलाहट, हंसी और छोटे छोटे पलों की खुशियों से भरा हुआ। उसने यह साबित कर दिया कि एक सच्चे पिता का प्यार हर मुश्किल से बड़ा होता है। और यह कहानी सिर्फ एक तलाक की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है जो किसी कागज से नहीं टूटता। एक पिता और बेटे का रिश्ता जो हर हाल में बना रहता है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।